हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जीएस जीके के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाए बोध गया में। बोध गया में प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुई थी आर्य समाज की स्थापना, याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब भाषा की जो लिपि है ना, ये आपकी गुरुमुखी लिपि है, याद देखिए गुरुमुखी लिपि है पंजाब भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो कन्याकुमारी है, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा, याद रखना है आपको इसे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? देखिए इसका सही आंसर जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? देखिए डायबिटीज यानी मधुमेह के उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना दोस्तों, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना किसमें? आंवले में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद रखना आप। विटामिन सी का देखिए रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, याद रखना। स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखिए इसका सही आंसर हो जाए चीन में हुआ था आपका कागज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाए सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखना राष्ट्रपति होता है, याद रखना। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, याद रखना आपको। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है आपका पोंगल, ये याद रखिए। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य आपके गिद्धा और भांगड़ा, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बिलियर्ड, या देखिए जॉन लोगी बिलियर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? देखिए रजिया सुल्तान थी, यह भारत की पहली महिला शासिका थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखना आपको। कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखना है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, याद रखना। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी सैंडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था, याद कि 1857 के विद्रोह में अपना सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी याद रखना आपको। देखिए राज्यपाल का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया? 155 में किया गया, ये भी याद रखिए आप लोग। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी, याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, इसका आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था, याद रखना। इसका आंसर क्या होगा? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो का नारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। याद रखना आपको। ये कहाँ पूछा था? तमिलनाडु के कालीकट पे पूछा था। याद वहाँ के राजा जमेरियन के द्वारा इसका स्वागत किया गया है। कौन सा वहाँ का राजा? जमेरियन। याद रखना आपको। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? देखिए हवा महल जयपुर में आपका स्थित है हवा महल। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरु को मनाया जाता है? तो गुरु नानक। देखिए सिख धर्म संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख कहते हैं गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी होता है सिखों का प्रमुख त्यौहार। 36 लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हम लोग कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा विजय घाट। देखिए विजय घाट है दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास या महाभारत के रचयिता इसका आंसर है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही आंसर है चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र पुस्तक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही आंसर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना है। और प्रारूपी समिति का अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर, ये भी याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। सही आंसर है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य। सही आंसर होगा इसका। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा केरल का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो याद रखना आपको शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं, शाम का भी शुक्र को। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है, यानी 3 संबंध है या 3:2 होता है भारत की झंडे की लंबाई और चौड़ाई। पिंगली वेंकैया द्वारा इसकी याद रखिए डिजाइन तैयार की गई थी भारत के झंडे की। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना इन्होंने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी वंदे मातरम को, ये भी याद रखिए। भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना है इन्हें सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड की होती है, इसका सही आंसर है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविता की खोज। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से। याद रखना इसका पेस मेकर का संबंध। जैसे 60 आपका क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है? तो हीरा होता है आपका कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राउंट्रिजन के द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा सबसे पहले। अंतरिक्ष यात्री को बृहत्तम आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, इसका सही आंसर है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम। भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी भारत में पहली रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये भी याद रखना आपको। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी।
भारत में रेल आरंभ किसके सन में हुआ था? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के सन में हुआ था। याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी उसमें था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। या देखिए, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन ने की स्थापना हुई थी। याद रखना है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। दक्षिण सूडान इसका अंतिम देश है, 193वां देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र महासंघ में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो दक्षिण सूडान है। याद रखना आपको। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते। 10 जनवरी को मनाते हैं हम लोग विश्व हिंदी दिवस। ये भी याद रखना आपको, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 343। याद रखना आपको, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ लगती है, ये भी याद रखना। बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से जो गिरावट का सूचक है, यह है तूफान का सूचक। भारत मरुस्थल कहाँ का नाम है? तो भारत के मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन 88, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है। उज्जैन किस नदी किनारे बचा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बचा है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका सही आंसर होगा लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जबकि लोकसभा का 5 वर्षों के लिए होता है। ये भी याद रखना है। लोकसभा का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया? तो याद रखना किस आर्टिकल में किया गया? तो 80 में किया गया। लोकसभा का 81 में, संसद का 79 में। तो ये याद रखिए आप लोग। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है या मिल्की वे, इसे हम लोग कहते हैं हमारी आकाशगंगा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का यह पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास रामचरित्र मानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी है गई है? सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो याद देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो होती है कब हुई थी? तो एथेंस यूनान में हुए थे 1896 में। 1896 में थे एथेंस यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है, सही आंसर है आपका। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाना स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? करण मल्लेश्वरी थी, इसका सही आंसर होगा। बैक टू द वेद, यानी वेदों के लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो का नारा, सही आंसर होगा।
प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? सही आंसर श्यामलाल गुप्ता प्रसाद के द्वारा किया गया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना याद रखना है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? सही आंसर जो है कैल्शियम के कारण है। मिल्क फीवर बीमारी पशुओं में होता है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? सही आंसर जो है गुर्दों के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखना प्रो अमृत सेन को मिला था 2019 में। ये भी याद रखना आपको। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? तो शहनाई के या जादूगर याद रखना। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सही आंसर होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? सही आंसर जो आपका याद रखना है रूस के सहयोग से होता है भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। सही आंसर होगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनोक तोबा ये विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत और लीवर का पीलिया रोग है। सही आंसर होगा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। सही आंसर होगा इसका पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही आंसर जो है मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है इसका सही आंसर हो। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसप ने। इसका सही आंसर हो जाएगा याद रखिए। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। इसका सही आंसर अकबर जो है अशिक्षित मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमृतसर की स्थापना किसने की थी? सही आंसर जो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी अमृतसर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? सही आंसर जो लाला लाजपत राय थे गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू की गई थी सिख इतिहास में लंगर प्रथा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। याद रखना इसे भी। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलता स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1951 से 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। हैराट डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये भी याद रखना है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो याद रखना ओ। ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी होती है। मछली की यकृत में विटामिन डी पाई जाती है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हुआ टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जिसको याद रखना कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से संबंधित प्रकाश वर्ष। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को यह मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ये याद रखना आपको। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का भी नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर
लौटो का नारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, याद रखना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन है दोस्तों ना, ये सभी ना सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, और ये प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस के कुछ एग्जाम में पूछे गए भी क्वेश्चन है। तो एग्जाम के लिए या आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो कोशिश किया शुरू से अंत तक देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका सही आंसर होगा। मारो फिरंगियों को, यह नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। इसका सही आंसर होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह नारा अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितने बाजू एक कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन का रहा, याद रखना आपको। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं महात्मा गांधी की जन्म तिथि का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था महात्मा गांधी का पूरा नाम। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी की उपाधि, याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं, याद रखना। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र, इसका सही आंसर होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है भारत का। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यूरी गॉगरिन था अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, इसका सही आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा थे, इसका सही आंसर होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव कौन है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव, ये मान की मून नहीं है, वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, याद रखना। एंटोनियो गुटेरेस है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस, नाम याद रखिएगा। एंटोनियो गुटेरेस है वर्तमान में महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय, सही आंसर हो जाएगा। डुरंड कप संबंध किस खेल से? फुटबॉल से, इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का यह सबसे बड़ा बांध हो जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई संविधान की 8वीं अनुसूची में। चीन की मुद्रा कौन से? युआन, यह चीन की मुद्रा। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी हेनरी डुनांट के द्वारा। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। ये देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किला कौन कहलाता है? देखिए भारत का कोकिला, सॉरी फ्रेंड, भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू को हम लोग कहते हैं, याद रखना। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पूरा किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य थे अर्थशास्त्र के लेखक, सही आंसर होगा। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय हो जाता है। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, यानी कुल 8 देश हैं दक्षेस के।
इसकी देखिए जो मुख्यालय है काठमांडू में है, ये भी याद रखना है आपको। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? कुल 7,516 किलोमीटर। विश्व में अबरक की सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। सही आंसर हो जाएगा इसका। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी ग्रांड ट्रक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। या दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है, इसको याद रखिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, याद रखना वयस्कों में होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए और ई। देखिए दोस्तों, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में याद कौन सा विटामिन है? तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? KEDA, याद रखना है KEDA। कीड़ा याद रखिए KEDA। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम कहता था NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। सही आंसर होगा। पीतल के दो धातुओं को मिश्रण होता है तांबा और जस्ता का। सही आंसर होगा। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अंतिम क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है, याद रखना है नेत्रदान में नेत्र का। तो दोस्तों लगभग मैं 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे और ये सभी एग्जाम में पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।